राजस्थान में कई सारे भूतिया जगह है और उन्हीं जगहों में से एक पिछले 200 सालों से इस थार रेगिस्तान में वीरान पड़ा हुआ ये है कुलधारा गांव, जिसे भूतिया गांव के साथी में एक श्रापित और रहस्यमय गांव माना जाता है, क्योंकि इसी कुलधारा गांव से सुबह का सूरज उगने से पहले हजारों लोग अचानक से गायब हो चुके थे और उन लोगों को ढूंढने के लिए सालम सिंह ने अपनी सेना भी भेजी थी। ना वो लोग मिले, ना कोई निशान। आखिरकार वो लोग गए तो गए कहाँ पे। इस साल पूरे भारत के साथी में इस रेगिस्तान के बीहड़ इलाके में भी पिछले मुकाबले अच्छी खासी बारिश हुई थी, लेकिन इस कुलधारा गांव के कुएं में मैंने खुद जाकर देखा था, ना वहाँ पर पानी की एक बूंद थी, ना पानी का कोई निशान। क्या आज भी उन पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप इस कुलधारा गांव में जीवित है? क्या सच में कुलधारा गांव में आज भी भूत प्रेत और रहस्यमय कोई चीज है? इस तरह के कई सारे सवाल मन में लिए मैं निकल पड़ा जैसलमेर से 20 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस कुलधारा गांव को अपने आंखों से इस कुलधारा गांव को घूमने के लिए निकल पड़ेंगे। यहाँ पर आपको खंडर में तब्दील हो रहे कई सारे घर नजर आएंगे। यहाँ पर कभी लोग रहा करते थे। इस बीहड़ रेगिस्तान में सामान्य जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग इस तपती रेगिस्तान में क्यों आए, तो चलिए जानते हैं। 1251 ईस्वी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के भाई जलालुद्दीन खिलजी ने पाली नगर की समृद्धि देखकर पाली पर आक्रमण कर दिया था। जी हाँ, पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग राजस्थान के पाली में रहा करते थे। आक्रमण के दौरान पालीवाल समाज के लोगों ने अपना धर्म और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए युद्ध किया, जिसमें कई सारे ब्राह्मणों ने वीर गति प्राप्त की। इस भीषण हत्याकांड के बाद में बचे हुए पालीवाल ब्राह्मण अपना पाली नगर त्याग कर वे इसी रेगिस्तान के बीहड़ इलाके में आए और उन्होंने जैसलमेर के आसपास में कुलधारा को मिलाकर कुलधारा जैसे और भी 84 गांव बसाए। वे सभी लोग पाली नगरी से आए हुए ब्राह्मण थे, इसीलिए उन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहा गया। और वे कोई साधारण समाज के लोग नहीं थे, क्योंकि उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त था। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, इसीलिए उन्होंने इस बीहड़ रेगिस्तान को चुना, क्योंकि ऐतिहासिक काल के समय में ये जैसलमेर शहर प्राचीन रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट का हिस्सा था। वे सभी समाज के लोग व्यापार के दृष्टिकोण से यहाँ पर बस गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने जैसलमेर के शुष्क रेगिस्तान में भी सिंचाई और खेती की एक अनूठी प्रणाली विकसित की थी, यानी कि उन्हें कृषि के साथ में व्यापार में भी कौशल्य प्राप्त था। तो इस तरह से पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग कुलधारा को मिला के और भी 83 गांव में बड़ी आनंद से, खुशहाली से और अपना एकत्रित जीवन बिताया करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में इन सभी को अपना गांव छोड़कर अचानक से गायब होना पड़ा? तो चलिए जानते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में जैसलमेर रियासत के आसपास में कई छोटे बड़े राजा और दीवान रह चुके थे। उन्हीं में से एक जैसलमेर के दीवान सालम सिंह थे, जिसे बहुत ही क्रूर और अत्याचारी बताया गया है। कुलधारा के गाइड ने हमें बताया, सालम सिंह एक राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी था। एक दिन सालम सिंह कुलधारा गांव में आया था। उस वक्त कुलधारा गांव के मुखिया की बेटी मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। तब सालम सिंह की नजर मुखिया के बेटी खूबसूरत थी, तो सालम सिंह ने कुलधारा गांव के मुखिया को कहा कि आपके बेटी का विवाह मुझसे करा दे, लेकिन कुलधारा गांव के मुखिया ने मना कर दिया। तो सालम सिंह ने मुखिया को कहा, अगर मेरा विवाह नहीं कराया गया तो मैं सभी गांव से ज्यादा टैक्स यानी कि कर वसूल करूंगा। तो कुलधारा गांव के मुखिया ने सभी गांव के मुखिया को बुलाया और इस कुलधारा गांव में पंचायत ली और सभी गांव के मुखिया ने और सभी पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों ने सालम सिंह की क्रूरता
और वो एक अच्छा इंसान नहीं था, इसीलिए सालम सिंह को मना कर दिया। यानी कि सालम सिंह को लगा कि सभी ने विद्रोह कर दिया। तो इस तरह से सालम सिंह ने सभी गांव वासियों को कुछ दिन का समय दिया और उसके बाद में उसने कहा कि वो जबरन कुलधारा गांव के मुखिया के बेटी को यहाँ से उठाकर लेकर जाएगा, अगर सभी ने उसका विवाह कराकर नहीं दिया तो। सालम सिंह ने जो समय दिया था उसके आखिरी रात में कुलधारा गांव के निवासियों के साथ में अन्य 83 गांवों के मुखिया ने और सभी ने ये फैसला किया कि वे अपनी इज्जत, गरिमा और स्वतंत्रता बचाने के लिए ये सभी 84 गांव छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वे सभी लोग 84 गांव को खाली कर कर चले तो गए, लेकिन एक रहस्यमय तरीके से, क्योंकि अगले ही दिन सालम सिंह जब यहाँ पर आया तो उसे किसी भी गांव में कोई भी नजर नहीं आया। तो उसने सब जगह ढूंढने के लिए अपनी सेनाओं को भेजा था, लेकिन सालम सिंह के सेना को ना तो कोई गांव वाला मिला, न उनका कोई निशान। वो इस तरह से किसी रहस्यमय रूप से गायब हो चुके थे। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग सभी गांव को छोड़ते वक्त गांव के बड़े बुजुर्गों ने श्राप दिया था कि हमारे यहाँ से जाने के बाद में इन सभी गांवों में कोई भी नहीं बस पाएगा।